हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब। आलमी मालियाती फंड की 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का केस शामिल। पाकिस्तान के लिए खसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीह का जायजा लिया जाएगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुजैक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। रेट आज जो कम हुआ है 2% एक अच्छी खासी कमी है। तो उससे अब हमारी सरमायाकारी, हमारी सनत, एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ का बेपनाह इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। आप गज़ा में जो बर्बरियत और क़त्ल गारत जो हो रही और मासूम जाने उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। अपने पांव पर खड़े होने के लिए IMF से जान छुड़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइन। शरह सूद में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। IMF से तमाम मामला तय पा गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं रवामा बोर्ड इजलास में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 4.5 साल की सबसे बड़ी 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% मुकर्रर। फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मार्केट में तवानाई के ज़राए सस्ते होने पर शरह सूद में कमी की गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर बढ़कर $9 अरब 50 करोड़ हो गए। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बिजली और गैस के हवाले से महंगाई बढ़ने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। रहीम यार खान में हल्का N171 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने अफगान हुकूमत को बरह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी। अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह की वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुलाकात। मीटिंग 25 मिनट तक जारी रही। अली मीर गंडापुर ने कहा आप फौरी तौर पर अफगान हुकूमत के नोटिस में लाएं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। पाक अफगान बॉर्डर के मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करेंगे। ख्वाहिश है आपस में बैठ कर मसाइल का हल निकालें। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगानिस्तान को बरह रास्त मुज़ाकरात की दावत विफाक पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कोई सूबा बरह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली मीर गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं चाहती बानी PTI जेल से बाहर आएँ। अली मीर गंडापुर की बातों का गवाह उनके सिवा कोई नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मोहतात रहने का मशवरा।
से एक दफ़ा पीटीआई ने वफाक या वफाक का वजूद तस्लीम करने की बजाय केपीके और पीटीआई स्पेसिफिक पॉलिसी का जिक्र किया है। सीएम केपीके ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे, वो खुद उन लोगों से बात करेंगे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इस वक्त केपीके में और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से बरह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक को कमज़ोर करना है। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई ने एक बार फिर विफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात सूबे का नहीं विफाक का काम है। सिंध असम्बली ने अलीमीन गंडापुर के जलसे में की गई तकरीर पर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। लेटर में मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन मुतनाज़िया तकरीर के खिलाफ सख्त एक्शन ले। इस मामले के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को, रियासत पाकिस्तान को, कौमी इदारों को एतमाद में लेके अगर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के रिजर्वेशन हैं तो उसको देखना तो चाहिए ना। वो अपने सूबे में अमन अमान बहाल करना चाहता है, उस अमन अमान को बहाल करने के लिए रियासी इदारों को और फेडरल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी रिजर्वेशन को सुनना चाहिए। वज़ीर आला अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो वफाक इस पर गौर करे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर बातचीत करनी चाहिए। बेतौकीरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से ही पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का टेलीफोनिक राबिता। फैसल करीम कुंडी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। कहा सूबाई हुकूमत क़याम अमन और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सरकारी मुलाज़मीन के अगवा और पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुतअद्दिद अज़ला में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिलकर क़याम अमन के लिए फ़ौरी इक़दामात का फ़ैसला। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए तहरीक इंसाफ के 10 मेंबरान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस से राहदारी रिमांड पर CIA मुंतकिल। PTI के हर MNA को लहदा गाड़ियों में ले जाया गया। 10 थानों के SHOs पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। हर SHO के साथ एक मेंबर कौमी असम्बली को बिठाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, शेख वकास अकरम और दीगर को जुडिशल कर दिया गया। स्पेशल डिवीजन बेंच आज फिर समाअत करेगा। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कायम खसूसी कमेटी का पहला इजलास बेनतीजा खत्म। नून लीग और PTI अरकान के एक दूसरे पर इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात। ख्वाजा आसिफ ने कहा हम मुस्लिम बनने नहीं आए, PTI दौर में इससे भी बुरा हुआ। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया अगर आप हमें सुन नहीं सकते तो कमेटी से निकल जाएं। इसहाक डार बोले मुज़ाकरात का हामी हूँ मगर ये ना कहें कि माजी में कुछ नहीं हुआ। खुर्शीद शाह और मौलाना फजल रहमान ने कहा सब कुछ ठीक करने के लिए माजी को भुलाना पड़ेगा। सरबराह JUI फे और उमर अयूब को भी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। PTI रहनुमाओं के अयाज सादिक से गिले शिकवे, चाय की पेशकश भी ठुकरा दी। अपोजिशन अरकान ने कहा वो यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे अरकान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इसे स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान ऐवान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। ये हमारा घर है और अगर कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो ज़रूर हमने अपने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए।
मौलाना फजल रहमान की अरकान असम्बली की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। सरबराह JUI ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, पार्लियामेंट में हालात ख़राब करने की कोशिश को हमें रोकना होगा। हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केस इल्तवा का शिकार हैं। बेहतर होगा आइनी मामलात के लिए अलहदा अदालत बना दी जाए। 19वीं तरमीम को ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करना चाहिए। यहाँ इदारे और उनके सरबराह अपनी एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। कल को पार्लियामेंट कह सकती है हमें भी तौसीह दी जाए। सेनेट में 9 सितंबर वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईवान का कौमी असम्बली से इज़हार यकजहती। मतन के मुताबिक शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफ़ी की। पार्लियामान की बालादस्ती बहाल की जाए। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। मुझे 75 साल की उम्र में हथकड़ी लगाई गई। काश इस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कमरा अदालत में मौजूद मीडिया नुमाइंदों का अलीमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर एहतजाज। बानी PTI ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। लगता है अलीमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए। बानी PTI का अडयाला जेल में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर एतमाद का इजहार। कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं, इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा हुक्मरान इक़्तिदार पर जाली तरीके से काबिज़ हैं, लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते। फिस्तायत को ख़त्म किया जाए। बानी PTI से तवील मुलाकात हुई। उनका कौम को पैगाम है, मुल्क में कोई कानून नहीं, मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल ज़ेरे गौर है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म। वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। वकलाए सफाई को आज तफ्तीशी अफसर पर जिरहा की हिदायत। बलोचिस्तान काबीना ने बलोचिस्तान प्रोसिक्यूशन एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वफाकी लेवीज़ के मुलाज़मीन को सूबाई लेवीज़ में जम होने और रिटायरमेंट के करीब एहलकारों को ख़ानदान का एक फ़र्द मुलाजमत के लिए नामजद करने का ऑप्शन दे दिया गया। हमें पावर सेक्टर में जो मसाइल और मुश्किलात हैं उसका हल चाहिए। हमें गैस चाहिए। टैक्सेस का एक लामुतनाही सिलसिला है, इससे निजात चाहिए। जारी है, सब हमारा हक है। हम चाहते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर जो ताजिर दुश्मन स्कीम है ये नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम के मफाद को देखते हुए आगे बढ़ें और इनके आगे बंद बांधें जो बहुत थोड़े से लोग हैं। हुक्मरान तबके की वजह से अवाम पिस रहे हैं। IPPs और बैंक रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं। हालात दुरुस्त करने के लिए हड़ताल नहीं, पहिया जाम करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार से खिताब। कहा, अमरीकी गुलामी के बायस ईरान से सस्ती गैस नहीं खरीदी जा रही जो हमारा तवानाई बहरान हल कर सकती है। IPP से टैरिफ कम कराने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। साउथ में ये ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। साउथ में हमें कामयाबियाँ भी मिलेंगी। हमारी कोलैबोरेशन भी तमाम इदारों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, क्योंकि इस कोलैबोरेशन के बगैर सक्सेस मुमकिन नहीं है, तो ये कोलैबोरेशन जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं, रवां साल के पहले 8 माह में सूबे की पुलिस और CTD ने मिलकर 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं।
अस्करी इदारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ खड़े हैं। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई निपटा दी गई। न्यूज़ चैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट में आइंदा ऐसी गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने हुक्म दिया चैनल्स प्राइम टाइम में गैर मशरूत माफ़ी मांगने की खबर भी चलाएंगे। कराची लांढी में 2 कमसिन परियां वालिदा के दिमागी मरज का निशाना बन गईं। शुमाइला नामी खातून ने अपनी 3 बच्चियों को पानी के टैंक में फेंककर खुदकुशी कर ली। 5 साला युसरा और 3 साला रुबाब दम तोड़ गए। खुशकिस्मती से एक बच्ची बच गई। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने खातून के ज़हनी मरीज़ा होने की तस्दीक कर दी।